आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है? हर दिन डरावनी खबरें, युद्ध, महामारी, भूकंप और इंसानियत जैसे गायब होती जा रही हो। क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? बाइबल की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें। क्या आप जानते हैं कि उनमें से कुछ सीलें शायद अब खुल चुकी हैं? 2025 का साल, क्या ये वो समय है जब परमेश्वर की चेतावनियां पूरी हो रही हैं? या फिर हम अभी भी सो रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों, अपने परिवार और खुद के भविष्य से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो शायद आपको झकझोर देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसी किताब भी है जो अंत समय की भविष्यवाणी करती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की, जो बाइबल की अंतिम किताब है। ये किताब न केवल रहस्यों से भरी हुई है, बल्कि हमें अपने जीवन और परमेश्वर के साथ संबंधों को समझने का एक गहरा अवसर भी देती है। अब सवाल उठता है कि ये किताब किसने और कब लिखी? प्रकाशित वाक्य को अधिकतर यूहन्ना ने लिखा, जो यीशु मसीह के शिष्य थे। ये घटना लगभग 90 से 95 ईस्वी में हुई, जब यूहन्ना को यह दर्शन पैटमोस नामक द्वीप पर मिला। उस समय चर्चों पर अत्याचार हो रहे थे और यीशु के अनुयायी खुद को सताए गए और निराश महसूस कर रहे थे। यूहन्ना को इस कठिन समय में एक विशेष दर्शन दिया गया। परमेश्वर ने उन्हें यह दर्शन इसलिए दिया ताकि वो चर्चों को हिम्मत दे, उन्हें ये बताएं कि उनका विश्वास और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हुआ? प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। ये किताब उन चर्चों को चेतावनी देती है जिन्हें दुनिया के डर और हरकतों से खुद को बचाने की जरूरत है। ये हमें आखिरी समय की तैयारी की याद दिलाती है। जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे ये एहसास होगा कि ये कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक बुलाहट है। ये हमें बताती है कि अंत समय में जो न्याय होगा उसमें हर किसी को अपना कर्म मिलेगा और हमारे विश्वास और प्रेम के आधार पर हमें परमेश्वर के साथ नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। तो क्या हम तैयार हैं? ये किताब हमें यही सिखाती है, तैयार रहो। यही वो समय है जब हमें आत्मा को तैयार करने की जरूरत है। ये समय डरने का नहीं है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से जागने का है। ये किताब